बड़ा सुंदर सा क्रम है। भगवान श्री कृष्ण पधारे, कहां पधारे? कारागार में, मथुरा के कंस के कारागार में। और आप सभी को विदित है, परीक्षित जी ने पूछा, बोले भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्या कारण था? सुखदेव जी कहते जब धरती पर अधिक पाप बढ़ने लगा, संत कहते जो राजा थे उन राजाओं ने जो बुरा संग किया तो उन राजाओं की आदतें जो थी, स्वभाव था, वो परिवर्तित हुआ। और जब राजा बुरे संग को गए तो राजा बुरे हो गए। और जब अधिक पाप होने लगा तब धरती माता गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी मेरा भार हरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको किसका भार लगता है? तो बहुत ध्यान से सुनना, माँ धरती कह रही है जो गौ माता के रूप में है कि मुझे इन पर्वतों का भार नहीं लगता, मुझे इन पेड़ों का, वृक्षों का भार नहीं लगता, नदियों का, तालाब, सरोवर का भार नहीं लगता, और 7 सागर का भार भी मुझे नहीं लगता, पर इन सबसे अधिक एक पापी का भार लगता है मुझे। और जब ये लोग बुरे कार्य कर रहे हैं ना, तो महाराज आप कृपा कीजिए कि धरती का भार हरण हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवताओं के साथ मिलकर धरती का भार हरण करने के लिए परमात्मा आएंगे और वही भार हरण कर सकते हैं। तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और गाय माता ने, धरती माता ने मिलकर भगवान की परम पुरुष नामक स्तुति से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने धरती माता को वरदान दिया कि पिछले जन्म में कश्यप ऋषि और अदिति माता ने तपस्या की थी और उन्होंने वरदान मांगा था मुझसे कि आप हमारे यहाँ बालक बनकर आइए। और वही कश्यप और अदिति वसुदेव और देवकी बने। मैं उनके अवतार धारण करूंगा और धरती का भार हरण करूंगा। ये सारा कर्म भगवान ने धरती माता को समझाया। तत्पश्चात धरती माता शांत हो जाती है और पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाती है। संत यहाँ कहते वही क्रम है, वही वसुदेव और देवकी कौन है? कश्यप और अदिति। देवकी माता का ब्याह था, विदाई का समय था, आकाशवाणी हो गई और समय बदलते समय नहीं लगता। कब सगा शत्रु बन जाए और कब शत्रु सगा हो जाए भरोसा थोड़ी है। कुछ कुछ लोग चेहरे पर मुकुटा बनाकर रखते हैं, साथ में एक नकली मुकुटा, समझते हो? मन में कुछ, चेहरे पे कुछ। तो कंस का भी ऐसा ही था महाराज। कंस बड़ा प्रसन्नता पूर्वक पूरी प्रजा का, पूरे परिवार की वाहवाही पाने के लिए, अपना यश पाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए कंस स्वयं देवकी माता के रथ को चलाता है। पर झूठा चेहरा कब तक लगा रहेगा? सच तो सामने आना ही है। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस का झूठा जो चेहरा था वो छिप जाता है। संत कहते सत्यता सामने आती है। कंस माता देवकी को रथ से गिरा देता है। वसुदेव जी कहते हैं भैया तो योद्धा है, स्त्री पर प्रहार करता शोभा नहीं देता। देवकी तेरा काल नहीं है, देवकी की संतान तेरा काल। मैं वसुदेव तुझे वचन देता हूं, देवकी के यहाँ जो भी संतान होगी तुझे लाकर दूंगा। छोड़ दिया दोनों। बीच में इंद्र ने सोचा कि ये कंस जब बुरे काम ही नहीं करेगा तो भगवान अवतार ही क्यों लेगा। नारद जी से कहा जाओ कंस को भ्रमित करके आओ। अब नारद जी आए कंस के पास। नारद जी ने पूछा कंस से, महाराज हमने सुना है कि देवकी का संतान आपकी काल, महाराज आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। बोले हाँ महाराज सही सुना है आपने। तो कहाँ है देवकी वसुदेव? बोले वो अपने घर पर हैं। तो प्रभु वो अपने घर पर हैं और आपको कोई चिंता ही नहीं है? बोले अभी तो विवाह हुआ है, पहली संतान होगी, दूसरी संतान होगी, तीसरी संतान होगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं बहुत दिन है। बोले महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अगर गिनती गिनी जाए, किसी वस्तु को गिना जाए तो सामने अगर रख लिया जाए तो इधर से गिनोगे तो इधर 8 होगा और इधर से गिनोगे तो इधर 8 होगा। तो पहला 8वां होगा कि 8वां पहला होगा? ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। अपना काम उन्होंने कर दिया। कंस हो गया भ्रमित और नारद जी ने जो कहा है कि वे भ्रमित हो जाता है और देवकी वसुदेव को कारागार में, जेल में बंद कर देता है। पहली संतान हुई देवकी माता के, कंस ने मार दिया महाराज। दूसरी संतान हुई तो मार दिया। 6 संतान मार दिए। देखो आप कुछ भी हैं, आप कहां भी हैं, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कौन पीछा नहीं छोड़ता? जिस प्रकार ये 1000 गाय चरने जाती है ना, कितनी गाय? जिस प्रकार 1000 गाय चरने जाती हैं और 1000 गायों के बीच जब वो चरकर आती है ना शाम को, तो बछड़े को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास जाता है, दूसरी गाय के पास
नहीं जाता। वो 1000 गाय में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जिस प्रकार वो बछड़ा गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। क्या बात है। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। बड़ा सुंदर क्रम है।